मसूरी नगर पालिका परिषद मसूरी के अध्यक्ष पद की सीट ओबीसी महिला होने से जहां भाजपा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम पर कार्य करना शुरू कर दिया है। हालांकि ओबीसी महिला सीट को लेकर विभिन्न लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन आपत्तियों के निस्तारण के अंतिम दिन उत्तराखंड शासन गहरी विकास विभाग द्वारा मसूरी नगर पालिका की सीट पर ओबीसी महिला पर मोहर लगा दी है। वहीं अध्यक्ष पद की संभावित दावेदारी ने क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर दिया है और वोट वहीं अध्यक्ष पद के संभावित दावेदारों ने क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर दिया है और वोटरों को रिझाने में लग गए हैं। वहीं चौक चौराहों पर क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाओं के पोस्टर बैनर लगने शुरू हो गए हैं। मसूरी नगर पालिका में 13 वार्ड में भी घमासान शुरू हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है, आदर्श आचार संहिता लगने के बाद चुनाव प्रचार गति पकड़ लेगा। मुख्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा 13 वार्ड और अध्यक्ष पद के लिए जीतने वाले प्रत्याशियों की तलाश जारी है। भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मसूरी नगर पालिका में पहली बार ओबीसी महिला सीट हुई है, जिससे साफ जाहिर है कि भाजपा सरकार मातृशक्ति के प्रति जागरूक है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयार है और सभी सीटों पर भाजपा परचम लहराएगी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि ओबीसी महिला सीट होने से जहां महिलाओं को सम्मान मिला है, वहीं कांग्रेस पार्टी के पास अध्यक्ष पद के लिए 7 लोगों के आवेदन आए हैं। साथ ही सभी वार्डों में सभासद तैयारी में लगे हैं और कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। सर्वप्रथम मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि देश आजाद होने के बाद पहली बार मसूरी को ओबीसी महिला सीट करने के लिए, क्योंकि पहली बार महिला सीट हुई है तो महिलाओं को लड़ने का सौभाग्य मिला है। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी महिला आरक्षण बिल संसद में पारित किया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उसी का रिजल्ट है कि आज मसूरी सीट महिला ओबीसी हुई है और उसमें ओबीसी वर्ग का जो मसूरी में समाज रह रहा है उनको भी मौका मिल रहा है चुनाव में प्रतिभाग करने के लिए और साथ में एक मातृशक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार की विपक्ष का बयान आ रहा है उससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से इस सीट को जीत चुकी है और कहीं ना कहीं विपक्ष बौखला गया है, तो उसने आपत्ति भी लगाई। न्यायालय से भी हमें इसमें क्लीन चिट मिल गई है, ये सीट ओबीसी है और भारतीय जनता पार्टी सीट को जीत रही है। विपक्ष के पास और कोई कैंडिडेट भी नहीं है चुनाव लड़ाने के लिए, तो विपक्ष बौखला गया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी तन मन एकजुट होकर तन मन धन से चुनाव को लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, मसूरी में हर बार अपना परचम लहराया है। इस बार पूरा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। उसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ, धामी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और कहीं ना कहीं विपक्ष इस चुनाव को हार चुका है, उसकी बौखलाहट से साफ पता चल रहा है। गत दिनों पहले आरक्षण तय हुआ था और मसूरी में नगर पालिका जो सीट थी वो महिला ओबीसी की गई थी। उसमें कई तरह की आपत्तियां हुई, उनमें सुनवाई भी हुई, लेकिन उसके पश्चात जब फाइनल रोस्टर आया तो उसमें ओबीसी महिला ही सीट है नगर पालिका अध्यक्ष की। तो कांग्रेस तो हर सीट के लिए तैयार थी। कांग्रेस के लिए चाहे जनरल सीट हो, चाहे ओबीसी महिला हो, चाहे आरक्षित हो, अनारक्षित हो, कोई सी भी सीट हो, कांग्रेस हर समय तैयार है। और कांग्रेस का जो विजन है वो मसूरी का विकास है और मसूरी के विकास के लिए वो तत्पर रहेगी और निरंतर विकास की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। और जो ये ओबीसी महिला का जो आरक्षण तय हुआ है तो महिलाओं को कहीं ना कहीं इसमें सम्मान मिल रहा है और सम्मान की दृष्टि से हम उसको देखें और जो भी मसूरी की जो जनता है जिसको भी मौका देगी उस मौके को वो महिलाएं अपनाएं और मसूरी के विकास के लिए अपना तत्पर रहें और मसूरी के विकास के लिए आगे कार्य करें। भाजपा के जो मसूरी मंडल अध्यक्ष है उनका आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास प्रत्याशी भी नहीं है, साथ ही कांग्रेस द्वारा इस पर कई आपत्तियां दर्ज। ये उनकी भूल है। आपत्तियां कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं लगाई गई, आपत्तियां प्रत्याशियों द्वारा लगाई गई, क्योंकि जब प्रत्याशियों के मनचाही सीट नहीं मिलती तो हर किसी व्यक्ति को स्वतंत्र अधिकार है, वो आपत्ति लगा सकता है। और जहां तक कांग्रेस के पास प्रत्याशी ना होने की बात है तो प्रत्याशी आज तो 7 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के पास। कांग्रेस तो बहुत ही सौभाग्यशाली पार्टी है जिसपे 7 प्रत्याशी हैं। अगर वो 7 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी का वहां पे चयन होगा और जब 6 प्रत्याशी उसके साथ मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से मसूरी में जो ओबीसी महिला की सीट है वो कांग्रेस जीतेगी और हमारे जो जितने भी वार्ड
वार्ड मेंबर हैं वो बहुत ही सक्रिय वार्ड मेंबर है, और वार्ड मेंबरों का भी हम जो पूरी टीम है उसको कांग्रेस की टीम लेकर पूरा अध्यक्ष से लेकर 13 वार्ड मेंबर निश्चित रूप से मसूरी में अपनी विजय पताका फहराएंगे।